गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेंद्र सर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 12th, ठीक है, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, ठीक है जी। ये हीरोन का सूत्र क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। हीरोन जो है वो बच्चों एक मैथमेटिशियन था, यानी कि गणितज्ञ था। गणित के ऊपर उसने काफी पढ़ाई कर रखी थी, स्टडी कर रखी थी। उसने क्या किया, गणित के ऊपर 3 किताबें लिखी और उस 3 किताबों में एक किताब में उसने क्या लिखा कि उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बनाया, जिसका नाम था हीरो का सूत्र। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हीरोन जो है वो पैदा हुआ 10वीं ईस्वी में, यानी अब चल रहा 2020, अब जो चल रही है उसको बोलते हैं 2020 ईस्वी, और ये हुआ था आज से 2010 साल पहले, ठीक है ना। तो तब ये बंदा पैदा हुआ और इसने मैथ के ऊपर काफी रिसर्च की और 275 ईस्वी में ये एक्सपायर हो गया। तो इसने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या था कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लो, अगर हमें उसके अंदर b दे दिया जाए, b का मतलब होता है आधार, और एक उसकी ऊंचाई दे दी जाए h, ऊंचाई, ठीक है जी। अगर हमें 2 चीजें दे दी जाए तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला था वो था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, b होता है आधार, ठीक है ना। ये फॉर्मूला दिया था, लेकिन हीरो के सूत्र ने क्या कहा, इसने अपना नया फॉर्मूला दिया। वो क्या फॉर्मूला था कि किसी त्रिभुज के अंदर आपको अगर 3 भुजाएं दे दी जाएं ए बी सी, ये आपको ऊंचाई ना दे इस बार, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी जाएं ए बी सी, तो तीनों भुजाएं जो हैं उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो बिना ऊंचाई के। यहाँ तो ऊंचाई चाहिए ना बी के साथ, यहाँ नहीं चाहिए हमें। तो उसने क्या फॉर्मूला दिया, वो कहता है आप इसका पहले परिमाप निकालो। तो अगर आप ए बी और सी को जोड़ देते हो बच्चों, ये कहलाएगा त्रिभुज का परिमाप। और अगर आप परिमाप का आधा कर दोगे तो उसका नाम रख देंगे एस है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी आधा परिमाप। तो एस होता है यहाँ पर अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप हमें पहले निकालना है। अर्ध परिमाप निकालने के बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बन जाता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो हीरोन ने बच्चों ये सूत्र दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका मैं आपको भी एक उदाहरण करवाता हूं जो बुक में नहीं है, मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं, देखिए आप। तो देखिए बच्चों एक उदाहरण, कोई त्रिभुज मान लीजिए, किसी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं। मान लो एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर, एक मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम आप बी रख लेते हैं, इसका नाम आप सी रख लेते हैं, ऐसे। तो अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे पहले चाहिए अर्ध परिमाप। एस है बच्चों ए बी सी का जोड़। तो ए है 5, बी है 7, सी है 10, इन तीनों का जोड़ आधा, ये बन गया 22, 22 का आधा 11, ठीक है। तो अब पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप के बाद हमें क्या चाहिए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हमें चाहिए बच्चों क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे का वर्गमूल। तो मान पुट करो त्रिभुज के क्षेत्रफल में। एस कितना निकाला 11, ठीक है। 11 में से 5 माइनस करना है, 11 में से 7 माइनस करना है, 11 में से 10 माइनस करना है, ऐसे। तो ये उत्तर आ गया 11, 11 में से 5 गए 6, 11 में 7 गए 4, 11 में से गया 1, तो 11 11 रहेगा। अब इसका जो वर्गमूल है बच्चों, ये हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है लंबी विभाजन प्रक्रिया जो आपने 8वीं क्लास में सीखी थी, ठीक है, वो काफी लेंथी पड़ जाएगी। तो हम एक और तरीका कर सकते हैं, यहाँ देखो, ये भी आपने 8वीं में किया हुआ है पहले। तो 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुना में 2, 4 है 2 गुना में 2,
आप क्या करो, वर्गमूल हल करने के लिए जोड़ियां बना लो। एक चीज नोट कर लो कि अगर आपके पास x गुना में x है और उसका वर्गमूल कर रहे हो तो उसका उत्तर x ही होता है। यानी कि अगर 2 गुना 2 है और उसका वर्गमूल कर रहे हो तो क्या उत्तर आएगा, 2 आएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रूट के ऊपर कि जब हम किसी का वर्गमूल करते हैं तो 2 गुना 2 अगर जोड़ी अंदर बन रही है तो वर्गमूल सीधा हट जाता है और 2 एक बार आ जाता है। तो यहाँ देखो जोड़ी 2 की बन रही है और किसी की नहीं बन रही, तो जिसकी जोड़ी बन रही है वो मिलकर 1 2 बन गया, बाहर आ गया। अब जिसकी जोड़ी नहीं बन रही वो अंदर पड़े सारे, तो इसको हल करें तो बाहर तो 2 है, अंदर बचेगा 66 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल भी वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा बच्चों। तो ये था मेरी तरफ से उदाहरण। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं, वो देखिए जरा। तो बच्चों देखो हमारी प्रश्नावली जो है 12.1 प्रश्नावली के अंदर हम पहले करेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, थोड़ा आसान है इसलिए हम पहले कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 पढ़ो। कहता है किसी पार्क में ना एक फिसल पट्टी बनी हुई है, पार्क का डिजाइन कुछ इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, तो पार्क में ये तो है 11 मीटर की भुजा, ये 15 मीटर की और ये 6 मीटर की, ऐसे। ठीक है, तो हमें पार्क के अंदर ये भुजा हमें दे दी बच्चों। उसके बाद कहता है कि इसकी एक दीवार को हमने पेंट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखें, तो हमें वो दीवार पेंट करनी है। तो बताइए पेंट का क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दें तो वही होगा। तो तीनों भुजाओं के नाम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए तो आ गया 11 मीटर सॉरी, बी आ गया 15 मीटर और सी आ गया 6 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना तो क्या चाहिए, अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर मुझे आधा करना है, तो उसका नाम बन जाएगा एस, छोटा एस। ठीक है, तो ये आ गया 11 15 6 का आधा। अब इसको सबको जोड़ के आधा करो, तो ये जोड़ेंगे तो ये बनता है बच्चों 32 और इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 16। एस का मान आ गया 16। तो चलिए अब मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या आएगा, वो आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सारे का वर्गमूल। इसमें मान पुट करो तो ये मान तो है, एस का मान आया 16, तो 16 में से ए घटाओ ए यानी पहले 11 घटेगा, फिर 16 में से बी घटाओ बी यानी 15 घटेगा, फिर 16 में से सी यानी 6 घटा दीजिए। अब इसको हल देखो कैसे करना है। 16 में से 11 गए 5, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गए 10। अब आप 16 को तो लिख सकते हो बच्चों 4 गुना 4, 5 को 5 ही लिखोगे, 1 चाहे ना लिखो, 10 5 गुना 2। अब देखो जोड़ियां किसकी बन रही है, 4 दोनों मिल गए जोड़ी बन गई, 5 भी जोड़ी बन गई, जो जोड़ी बन गई वो एक बार बाहर आ जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 4 बन के बाहर आएंगे, ये दोनों मिलकर 1 5 बन के बाहर आएंगे। रूट के अंदर कौन रहेगा, कल्ला 2 रह गया। तो हमारा उत्तर आ गया 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको वर्ग मीटर m की पावर 2 लिख सकते हो, इसको हिंदी में वर्ग मीटर कहते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने उदाहरण कराया था वैसे ही है, ये आपको बच्चों फेर कॉपी पे करना है। इसके बाद एक सम और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, आपको बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 है। मतलब मान लीजिए ए दे दिया 18 सेंटीमीटर और बी दे दिया 10 सेंटीमीटर, हमें तीसरी भुजा नहीं दी हुई। ठीक है ना, तो हम त्रिभुज का एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। ये आ गई 18, ये आ गई 10, हमें सी नहीं पता कि सी भुजा कितनी है। ठीक है, एक 18 एक 10 आ गई, तो हम ये वाली सी भुजा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ये चीज दी हुई है, क्या कहते हैं, इसका परिमाप 42 है। अब तीसरी भुजा तो नहीं दी हमें, पर हमें परिमाप दिया है, इसका परिमाप, और वो कितना है 42 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था तीनों भुजाओं का जोड़, यानी अगर मैं ए बी और सी को जोड़ूं तो आएगा 42। ए है 18, बी है 10, सी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम सी निकालेंगे। 18 और 10 हो गए बच्चों 28। ठीक है, ये 28 वहां जाके माइनस का, सी कितना आ गया 14
सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास, तो अब हमारे पास सी आ गया 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारा काम है तीसरी भुजा निकालना। जब तक तीन भुजाएं नहीं होंगी बच्चों, हम हीरो का सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो तीनों भुजाएं होनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हीरो का सूत्र लगाते हैं। हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र द्वारा अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं एस। एस यानी अर्ध परिमाप। तो वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ और आधा। तो तीन भुजाएं मेरे पास आ चुकी हैं, 18, 10, 14। तो ये आ गया 42, 42 का आधा 21। इसका मतलब अब मुझे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बताना पड़ेगा। ये ना पारक की दीवार है, ठीक है ना, दीवार है ये पारक की, नहीं ये पारक वाला तो पिछला क्वेश्चन था बच्चों। सिंपल त्रिभुज मान लीजिए, बस त्रिभुज। तो मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज को आप बच्चों ऐसा भी लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो है एस, एस माइनस ए, एस में से बी घटाओ, एस में से सी घटाओ, उसका वर्गमूल। तो बच्चों एस कितना आया था हमारा 21, 21 में से क्या घटाएंगे पहले 18, 21 में से 10 और 21 में से 14। ठीक है, चलिए उसके बाद 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और 21 में से 14 गए 7। चलिए अब 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3। यहाँ 3, 11 और 7 पड़े हैं। आप क्या देखोगे, 3 की जोड़ी बन गई और इस 7 की भी बन गई। ठीक है, 3 की जोड़ी बन चुकी है और 7 की भी बन चुकी है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया, देखो अब 7 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 11 रूट के अंदर पड़ा रहेगा, उसकी जोड़ी नहीं बनी। तो हमारे पास आंसर आ गया 7 के 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसका उत्तर था बच्चों, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था। यही हमारा क्षेत्रफल है। इसके जैसा एक सवाल देख लीजिए। हमारा जो पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, जो कि है अपने पेज नंबर 240 पे, 240 पेज नंबर पे। ये पहला उदाहरण बच्चों बिल्कुल इसके जैसा है, बस रकम चेंज है वाली। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, वो आपको फिर कॉपी पे करना है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 उदाहरण नंबर 1। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसमें 12.1 प्रश्नावली में आपको ये बच्चों कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसको समझिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप फिर से देखिए। ठीक है, कई बार एक बार में समस्या रह जाती है, तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए और इसको कीजिए। इसके बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।